असम विधानसभा चुनाव में क्या झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले चुनावी रणभूमि में उतरेगी या फिर गठबंधन के साथी कांग्रेस के साथ मिलकर ताल ठोकेगी? आखिर ये सवाल राजनीतिक गलियारों में क्यों उठ रहे हैं, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो स्टोरी में विस्तार से। दरअसल इन कयासों को हवा तब मिली जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम दौरे पर गए, जहां वे बीते 10 मार्च को जय भारत पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब और आया जब इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई खुद रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं। बहरहाल, सबसे पहले हम बात करते हैं गौरव गोगोई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच हुई मुलाकात पर। 12 मार्च को असम कांग्रेस के अध्यक्ष व लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात बताया। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या असम इंडिया ब्लॉक में झामुमो को जगह देगी, इस पर उन्होंने कहा कि ये बातें मीडिया के सामने नहीं कही जाती। लेकिन वहीं कांग्रेस कोटे से हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गौरव गोगोई के रांची आगमन पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्व के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। हम बिहार वाली स्थिति असम में कतई नहीं दोहराने देंगे। आगे इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ झारखंड के नेता नहीं है, बल्कि उनकी लोकप्रियता और जनाधार अब बढ़ चुका है। इसलिए हम चाहेंगे कि झामुमो असम में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनकर ही चुनावी मैदान में उतरे। इधर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की की बात करें तो बंधु तिर्की को असम में चुनावी अभियान का ऑब्जर्वर बनाया गया है और वो लगातार असम में दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन असम में हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए बंधु तिर्की ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि वो पिछले 6 महीने से लगातार असम का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े असहज भी महसूस कर रहे हैं। उस दौरान बंधु तिर्की ने कहा था कि इसी सिलसिले में जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र भंवर और वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई 12 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। लेकिन बीते कल यानी 12 मार्च को इन दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की तो महज इसे शिष्टाचार मुलाकात ही बताया। अब हम आते हैं हेमंत सोरेन के लगातार असम दौरे पर। 10 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, जहां वे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जय भारत पार्टी की तरफ से आयोजित बैठक में भी शामिल हुए। बता दें कि हेमंत सोरेन का यह दौरा दूसरी बार था जब वे जनसभा को असम में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले 1 फरवरी को असम दौरे पर वे गए थे। तब उन्हें ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम का साथ भी मिला था। पिछले 3 महीनों से झामुमो के कई बड़े नेता असम के विभिन्न इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और कई संगठनों से चर्चा कर रहे हैं। पार्टी विशेष रूप से वहां सदियों से रह रहे टी ट्राइब के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। जबकि झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा पिछले 1 सप्ताह से वहां कैंप कर रहे हैं। झामुमो के सूत्रों के अनुसार मंत्री चमरा लिंडा को असम में संगठन खड़ा करने और नए दलों के साथ संभावित गठबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वे 1 सप्ताह से ही असम में जमे हुए हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। बहरहाल, झारखंड में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन असम में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। वहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया है। ऐसे में हेमंत सोरेन की सक्रियता से असम कांग्रेस थोड़ी असहज दिख रही है और चर्चा है कि असम चुनाव में जय भारत पार्टी के साथ ही झामुमो गठबंधन के माध्यम से राज्य में चुनावी रणभूमि में उतरने की तैयारी कर रही है। और इसी सिलसिले में 12 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई भी मुलाकात की। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और एपीसीसी के अध्यक्ष गौरव गोगोई का झारखंड दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झामुमो ने अभी तक हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह कितनी सीटों पर असम में चुनाव लड़ेगी। अगर वह आदिवासी बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। हालांकि कांग्रेस यह भी मानती है कि जिस तरह ममता बनर्जी असम में खाता नहीं खोल पाती है, वैसा ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रभाव भी सीमित ही रह सकता है। बावजूद इसके किसी भी संभावित नुकसान को रोकने के लिए कांग्रेस हेमंत सोरेन से बातचीत की प्राथमिकता दे रही है। गौरतलब है कि असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 9 एससी के लिए रिजर्व है तो 19 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए रिजर्व है।
हेमंत सोरेन भी लगातार अपने दौरे पर टी ट्राइब और आदिवासी बहुल इलाकों यानी कि आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि असम में किसी भी वक्त चुनावी बिगुल अब बच सकता है। यूं तो संभावना है कि अप्रैल में यहाँ चुनाव हो सकते हैं। हालांकि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रही है और झामुमो हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति भी बना रही है। बहरहाल आपको याद होगा जब 2024 में झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड की राजनीति में अपनी सक्रियता गंभीरता से दिखाई थी और सरकार को घेरने का काम भी किया था। उस दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखे हमले बोले और भ्रष्टाचार से लेकर घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी जमकर हमला बोला। हालांकि इसका असर झामुमो को नहीं हुआ, क्योंकि झामुमो ने पूरे बहुमत के साथ जीत हासिल की और सरकार में वापसी भी की। लेकिन इस चुनाव के ठीक 2 साल बाद अब जब असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हेमंता बिस्वा शर्मा के गढ़ में जाकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चर्चा है कि यहाँ हेमंत सोरेन कई आदिवासी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि असली तस्वीर चुनाव की तारीखों के ऐलान और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ही साफ होगी और तभी यह पता चलेगा कि झामुमो अकेले चुनावी मैदान में उतरती है या फिर कांग्रेस के साथ या फिर जय भारत पार्टी जैसे दलों के साथ गठबंधन करेगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में कयासों और अटकलों को बदलते देर नहीं लगती, इसलिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा कि झामुमो असम में किसके साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आपको हमारा यह कंटेंट कैसा लगा, हमें कमेंट कर ये भी आप जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरना और मेरा नाम है श्रेया रतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।